आज हम लोग इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है विचार करते हुए बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। एक समान मोटाई का लकड़ी का एक बंद डिब्बा बनाया डिब्बा जाता है। इसकी बाह्य विमाएं 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 376 वर्ग सेंटीमीटर है तो लकड़ी की मोटाई क्या है। इस प्रश्न में जो है हम लोगों को लकड़ी की जो है मोटाई पूछी गई है। एक डब्बा बनाया गया है जो लकड़ी का डब्बा है और वो क्लोज्ड है, उसमें लीड लगा हुआ है, क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तब कहता है कि जो डब्बे है उस डब्बे की मोटाई क्या होगी। उस डब्बे की जो मतलब मोटी जो है मोटाई, या उसको क्या कह सकते हैं, डब्बे में जो यूज्ड लकड़ी होगी उस लकड़ी की जो है मोटाई पूछ रही है कि कितनी है, लकड़ी की मोटाई क्या है। इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। एक क्लोज्ड बॉक्स इज बिल्ट ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक जो है बंद बक्सा जो है बना हुआ है लकड़ी से और वो जो यूनिफॉर्म थिकनेस का, थिकनेस जो है चारों तरफ लेंथ ब्रेथ हाइट सब में जो है समान है। इट एक्सटर्नल डायमेंशंस आर, उसका जो बाह्य डायमेंशंस है जो दिख रहा है आपको बाहर जो पेयर्स हो रहा है वो दिया हुआ बाह्य डायमेंशंस। वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपका वो 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर है। इफ द इनर सरफेस ऑफ एरिया इज 376 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ वो इनर सरफेस एरिया दिया हुआ है, देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वुड। अब पूछता है उसमें जो यूज्ड किया गया है लकड़ी, उस लकड़ी का थिकनेस क्या होगा, इसी को फाइंड आउट करने के लिए दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोई भी जो डब्बा होगी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये डब्बा लेता हूं, जैसे ये डब्बा है, ये ओपन डब्बा है, इसमें एक लीड होगी, जैसे इसकी मोटाई है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, थिकनेस है, इसका भी थिकनेस है। तो इसको अगर क्लोज्ड कर देंगे, जैसे जनरली तो क्लोज्ड में ही आता है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ जो है एक सरफेस क्लोज्ड है, तो ये जो हाइट देख रहे हैं इसका, जैसे ये नीचे से लेकर के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट होगी, और जो इसमें जो देख रहे हैं ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगी, चौड़ाई होगी, और यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। ये सभी चीजें जो है इसमें दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके इनर सरफेस एरिया जो होगा और जो आउटर सरफेस एरिया होगा दोनों का अलग अलग होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो डब्बा जो दिया हुआ है उसका जो है मान लीजिए इस तरह से है, कुछ ना कुछ थिकनेस इसमें है और वही थिकनेस आपको निकालने के लिए कहता है। ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी, जैसे कलर से इसको मोटा कलर कर देते हैं, जैसे ऐसे मोटा कलर कर दिए, ये जो है मोटा कलर कर दिए, तो ये थिकनेस इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इसी को मोटा मैंने कलर से ही दिखा दिया, मोटा देखने में लगे आपको, ठीक है। अब जो है जैसे एक मान लीजिए सिंपल, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही मैं बताता हूँ तो अलग से। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर फिगर लेंगे हम लोग मान लीजिए, और ये जो है कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी। तो इस फिगर में मान लीजिए लेंथ ये है, ये मान लीजिए हम लोग 12 सेंटीमीटर लेते हैं, लेंथ जो है हम लोग 12 सेंटीमीटर लेते हैं लेंथ को। तो इसमें जो होगा इसकी मोटाई के लिए कुछ इधर भी घटेगा कुछ इधर भी घटेगा। तो मान लीजिए जो इसकी मोटाई है इधर x है और इधर क्या है, ये भी x घटेगा, तो टोटल जो घटेगा 2x इसमें घट जाएगा। टोटल जो घटेगा कितना घटेगा, 2x। तो हम लोग जिसके लेंथ में जब इनर लेंथ निकालेंगे तो l - 2x होगा।
वैसे ही इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, 12 माइनस 2x लिख सकते हैं। वैसे ही ब्रेथ में क्या लगेगा, जो भी होगा इनर के लिए b माइनस 2x होगा। b दिया हुआ आपका मान लीजिए कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 माइनस 2x होगा। उसी प्रकार हाइट के लिए जब बातें करेंगे, हाइट में भी इनर के लिए जो हो जाएगा h माइनस 2x होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 2x हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है, हाँ ये हो गया आपका। अब कहता है क्या है, इसका जो टोटल सरफेस हुआ इंटरनल दिया हुआ, तो इंटरनल में क्या करते हैं, कोई भी जो क्यूबाइड होती है उसके मान लीजिए नीचे का जो सरफेस एरिया लीजिएगा, ऐसा 6 फेस होता है इसमें, एक फेस इधर से, एक फेस उधर से, एक फेस इधर, एक फेस इधर, 6 फेस, 4 हो गया, और एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस होता है। तो नीचे वाला जो इसका एरिया होगा L इंटू बी होगा, ये मान लीजिए L है इंटू बी, और ये H है, तो ये फ्रंट वाला जो होगा वो क्या होगा, वो जो हो जाएगा आपका बी L इंटू एच होगा। और जो ये हो गया इस तरफ का, और नीचे वाला पर ये बैक साइड साइड वाला लीजिएगा तो क्या लगेगा बी इंटू एच होगा। और ये दोनों तरफ ऐसा है, जैसे ये आइडेंटिकल फेस इधर भी है वैसा उधर भी है, ऊपर वाला तो वैसा नीचे है, इधर वाला तो उधर वाला। तो इसमें डबल से इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे, एल बी एल एच या बी एच जो भी लिखिए, एल बी एल एच प्लस बी एच, ठीक है। ये जो है इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे, एल बी बी एच एच एल, ठीक है। तो ज्यादा बेटर होगा, 2 इंटू एल बी बी एच एंड एच एल। ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, कोई भी जो क्यूबाइड शेप का होगा उसका। यही जब बराबर हो जाएगा सब, तो क्या देंगे ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो एल इंटू बी है, दोनों को मान लीजिए कि सेम है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाता है, या 6 इंटू साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब ये क्यूब के रूप में होगा, क्यूबाइड है तो एल बी एच, these three लेंथ्स आर डिफरेंट। ये तीनों जो लंबाई जो होगी, तीनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए इसको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही यूज करके और इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसी से मैंने ड्राइव करके ये बातें बताया। तो इसमें कुछ है नहीं, मैं समझाने के लिए सभी चीज़ों को बता रहा हूँ। क्वेश्चंस को तो डायरेक्ट बना देना हो, मैं अलग से बता दूंगा आपको एग्जामिनेशन में, खासकर जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में है उसको आप सेकेंड में कैसे बनाएंगे मैं उसको बताऊंगा आपको। तो ये जो है ये आपको अब एक इसका डेरिवेटिव जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम लोग बनाएंगे उस पर हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस सीखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कतें नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जो बहुत सारे क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए इंटरनल सरफेस एरिया जो इसका दिया हुआ 376 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, स्क्वायर दिया, सॉरी 376 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ इसका इंटरनल टोटल इंटरनल सरफेस एरिया। उसके टोटल के लिए ये यूज करेंगे, और क्लोज थिक बॉक्स है। अब लेंथ में क्या होगा, जो भी इसका लेंथ होगा, जैसे 12 है तो 12 में क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, कितना घटाएंगे 2x घटाएंगे। मान लीजिए इसकी लेंथ h है तो h ऊपर h नीचे, तो क्या हो जाएगा इसमें 12 माइनस 2h। ये हो गया आपको लेंथ के लिए, और लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ के लिए क्या करेंगे 10 माइनस 2h। फिर उसी तरह से करेंगे प्लस 10 माइनस 2h इंटू 8 माइनस 2h। मान लीजिए थिकनेस हमने h माना है, ठीक है। तो 12 माइनस 2h, 10 माइनस 2h, 10 माइनस 2h, 8 माइनस 2h प्लस 8 माइनस 2h इंटू दे देंगे हम लोग 12 माइनस 2h, और इतना को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसका जो है ना एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना, जिस एक्सप्रेशन को बनाएंगे। इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको मैं बेसिकली बता देता हूँ ड्राइव करके, ज्यादा बेटर होगा। अब इसमें देखिए 2h है, इसको 2h सभ्य में है, तो बार बार 2h करने की जगह जो है ना इसको x मान लीजिए, अब सिंपल और हो जाएगा। और ये 2 से जो है ना डिवाइड कर दीजिए, वैसे 2 से सब कटने वाला है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 2h को घटा भी सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा
188 होगा, 188 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। 2 से जब काट देंगे इसको 8 9 16, 8 9 16 17, 2 1 3 हो गया। तो ये सिंपली 2 से कट जाएगा। अब इसमें भी देखिए सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एच इंटू 5 माइनस एच प्लस 5 माइनस एच इंटू 4 माइनस एच प्लस 4 माइनस 2h इंटू और 6 माइनस एच, 2h नहीं h होगा, 6 माइनस एच। सब में जो है ना 2 2 कॉमन है, जैसे इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा 6 माइनस एच हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा 5 माइनस एच होगा, इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा तो 5 माइनस एच हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 माइनस एच हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा 4 माइनस एच हो जाएगा, इसमें भी कॉमन लीजिएगा 2 तो 6 माइनस 2 एच हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कतें है नहीं। सब में हमने क्या किया 2 2 कॉमन लिए, तो 2 इससे लिए 2 इससे लिए 4 हो जाएगा। बाहर कितना निकलेगा 4 निकल गया बाहर, आपका 4 निकल गया। इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 188। अब 188 को काटिए, आपको कट जाएगा 4 से, 4 चौको 16 और 7 चौके 28, इसको गुना करके देखिए, 7 चौके 28 का 8, 4 चौके 16 2 18, ठीक है। अब इसको जो हम लोग सिंपली जो है इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, इसको h माइनस 6 इंटू एच माइनस 5 प्लस h माइनस 5 इंटू एच माइनस 4 प्लस इसमें देंगे हम लोग h माइनस 4 इंटू एच माइनस 6 इज इक्वल टू 47। ये हमने क्या किया कि इसको रीअरेंज कर दिए कि जिसमें से -1 कॉमन लीजिएगा, इसमें माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये h माइनस 6 हो जाएगा, ये h माइनस 5 हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी माइनस कॉमन लीजिएगा, इसमें भी माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो h माइनस 5 h माइनस 4। इसी को रीअरेंज करके हमने लिख दिया, क्योंकि जब आप लिखते हैं a माइनस बी इंटू सी माइनस डी, तो आप इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू डी माइनस सी, दोनों बराबर होगा। क्योंकि इसमें जब कॉमन ले लेंगे माइनस को, माइनस तो b माइनस सी हो जाएगा, फिर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो d माइनस सी हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, b माइनस ए इंटू डी माइनस सी के बराबर हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इसको किया। अब जो देखने में तो बड़ा लग रहा है कि लंबा लंबा एक्सप्रेशन है, इसमें दिक्कतें होगी, बड़ा बड़ा हो बातें हो गया इसमें, h माइनस 6 h माइनस 5 h माइनस 5 h माइनस 4 h माइनस 4 h माइनस 6 इज इक्वल टू 47, ये एक्सप्रेशन निकल रहा है। वैसे आपको जो बनाना है वो मैं अलग से तरीका बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन से इसी में मैं बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तब बताऊंगा कैसे इजीली आपको करना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब इसमें क्या है कि इसका जो फॉर्मूलाज है, जब ऐसा रहे कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ये जो फॉर्मूला होता है इसको जब गुणा करेंगे नहीं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को, तो वो ऐसा ही आइडेंटिटी देगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू बी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को जब तोड़ते हैं, ये तोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो क्या है कि x की जगह माइनस ए देंगे तो माइनस ए, बी की जगह माइनस बी, तो माइनस हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस कॉमन हो जाएगा, और माइनस ए इंटू माइनस बी की जगह प्लस ए बी, ऐसा ही बन जाएगा। ये इसको जब रिप्लेस कीजिएगा माइनस से, तो ये ऐसा प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस 6 जोड़ 5 11 एच और माइनस 6 गुना माइनस 5 6 पंचे 30, ऐसा हो जाएगा आपका, एक हो गया ये। ऐसा ही दूसरा में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 5 4 9 एच और प्लस हो जाएगा 5 20। फिर ऐसा ही इधर कीजिएगा तो एच स्क्वायर
माइनस आपका कितना हो जाएगा 6×4 = 10 H प्लस 6×4 = 24 इज इक्वल टू 47 हो गया आपका। अब इसमें जो है अब कॉमन देखिए h² जोड़ h² जोड़ h², ये हो गया आपका 3h² माइनस 11 जोड़ 9 जोड़ 10, 11 9 20 10 30h हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 30 20 50, अब 50 24 54, 30 20 50 24 54 इज इक्वल टू 47 हो गया। अब 3h² माइनस 30h प्लस 54 घटाओ कितना कीजिएगा 47 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका इज 50 सॉरी इज 50 24 74 हो जाएगा आपका। ये जो है 74 होगा। ये 30 20 50 24 74 ठीक है 74, ये भी 74 हो जाएगा और उसको घटा दीजिए ठीक है। तो क्या बचेगा 3h² माइनस 30h, 74 में 47 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 4 में 7 घटाइए तो कितना हो गया 7 हो जाएगा। और फिर जो है बचाया 6 6 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है फिर सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें 3 से सब कट जाएगा क्या बचेगा h² माइनस 10h प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है ना फैक्टराइज कर दीजिए, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा आपका, इसको फैक्टराइज जब करेंगे ये हो जाएगा h² माइनस 9h माइनस h प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो 10 को तोड़ेंगे नहीं तो ये 9 गुना 1 में टूट जाएगा, तो माइनस 9h और माइनस h तो कितना हो गया 10h, और दोनों जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये दोनों के बराबर होगा 9h² के बराबर हो जाएगा 10h। फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये होगा। अब h को मान ले लीजिए, अब आपके पास क्या बचा h माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए h माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब h माइनस 9 कॉमन ले लीजिए और h माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो h माइनस 9 इज इक्वल टू 0, h माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया और h इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका वैल्यू कितना हुआ 9 और h इज इक्वल टू 9 और h इज इक्वल टू 1। अब 9 तो हो नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है इसको जो पुट करके देखेंगे इसके वैल्यू में तो ये नहीं देगा, मतलब 18 होता है इसका सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर विड्थ ही हो गया। तो इनर लेंथ जो है और आउटर लेंथ के लिए मतलब मैक्सिमम डायमेंशन 12 और 10 सेंटीमीटर का, ये रिजेक्टेबल हो जाएगा कौन सा 9। तो बचेगा क्या आपका h इक्वल टू 1, तो 1 सेंटीमीटर जो है यही इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। तो एग्जाम में इस तरह के जब क्वेश्चन है इतना बड़ा बनाने में जो है आपका जो है ना एग्जामिनेशन जो है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इतनी कैलकुलेशंस में जो है आपका एग्जाम जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इसको करना क्या है उसके मैं तरीका बताता हूँ। ये सिंपल है, इसका कुछ इसमें करना नहीं है, सिंपल देखेंगे। ये हम लोगों को 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आउटर ऑर्बिट है, ठीक है। अब इसमें जो दिया हुआ डायमेंशन 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसमें जो हीट करेंगे हम लोग आइदर बी से और आइदर डी से, 2 बार आप हीट कर लेंगे इसी से आंसर आ जाएगा। जैसे एक पर अगर मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर पर पुट करके देखिए रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 2 पर देखेंगे। ऐसा इसलिए कि जैसे 1 पर पुट करके देखेंगे अगर वैल्यू उसका क्या हो इस वैल्यू से कम आए, जैसे 976 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम आ जाएगा इसका,
फिर देखेंगे, अगर आप 2 देखेंगे, अगर उससे भी मान लीजिए इससे, इस एग्जांपल के लिए 1 सेंटीमीटर का हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दिया और रिजल्ट जो आया 376 सेंटीमीटर से कम हो गया तो ए हो जाएगा आंसर। अगर 376 सेंटीमीटर के बराबर हो गया तो ये हो जाएगा, इससे ज्यादा हो गया तो ये होगा या ये होगा। फिर हम लोग 2 पर ट्राई करके देख लेंगे इसको। सिंपल इसका फंडा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये इससे एक बार हिट करेंगे, एक बार इससे हिट करेंगे। इससे 1 सेंटीमीटर का वैल्यू लेकर के अगर पुट करते हैं तो जो इनर सरफेस का जो एरिया आता हो, अगर वो क्या हो 376 सेंटीमीटर से कम हो तो ऑप्शन ए सही होगा, बराबर हो तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगा, ये आइदर सी होगा या आइदर डी होगा। तो यहाँ पे हिट कर लेंगे हम लोग डी पर, डी अगर हो गया तो ठीक है, तो फिर सी होगा। तो इसी तरह से इसको हम लोग हिट करेंगे। तो इसमें हिट करेंगे 1 सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर से जो हिट किए, जैसे 12 में क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर घटाएंगे, क्योंकि नीचे भी 1 सेंटीमीटर घटेगा और ऊपर भी घटेगा। तो 12 में घटा दीजिए कितना, 2 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा जो डायमेंशन है 10 है, उसमें 2 घटाइए, फिर 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर 8 में घटाइए 2, 6 सेंटीमीटर हो गया। ये जो हो गया आपका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट इनर के लिए। अब इसको इसके साथ गुना कीजिए, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए। 10 गुना 8 80, 8 गुना 6 48, 10 गुना 6 60। अब जोड़ दीजिए 8 10 80 10 80 60 140 और 48 कितना हो जाएगा आपका 188। ये हो गया आपका सब कुछ। जब जोड़े 188, इतना गुना इतना, इतना है, इतना गुना इतना, इतना है, इतना गुना इतना, कितना 60 है। तीनों को जोड़ दीजिए, जो भी है 188 आएगा। और चूंकि हम लोगों ने फार्मूला में देखा था 2 into LBBHHN, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो आया उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दो गुना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनर सरफेस है कितना 8 9 16 8 9 16 17 2 1 3 376 आ गया। तो बराबर हो गया 376 के। इसका मतलब जो हमने लिया वो सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा बी। अगर 376 से कम होता तब ए मानते हैं, 376 से ज्यादा होगा तब सी और डी में हम लोग देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी देखेंगे कौन हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं इसमें। कि जो है उसको घटाने के बाद देखते हैं कि ज्यादा अगर विडनेस होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, जैसे इसमें 2 सेंटीमीटर घटाइए तो उसमें क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, ये हाँ, ये 376 सेंटीमीटर से जब कम होगा तो बी सी और डी में हिट करेंगे। अगर ज्यादा आएगा तब 0.5 ए में हिट करेंगे, क्योंकि इनर सरफेस एरिया दिया है। और जब ज्यादा घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली कम आएगा। जैसे 1.5 घटाइएगा तो 3 घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा तो कम आएगा, 2 घटाएगा तो कम आएगा इसमें। तब क्या होगा, अगर ये 376 सेंटीमीटर से कम होता तब सी और डी में मारेंगे हिट, अगर ज्यादा आएगा तब ए हो जाएगा। इसमें उल्टा बोल दीजिए इसको, इसके सॉरी, इसको इसी तरह से हम लोग करेंगे हिट करके, इसमें डी को मार करके। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना, आपको मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं थोड़ा सा इसमें अपने से सेल्फ जो है सोचने की, थिंकिंग करने की भी जरूरत है कि इसको शॉर्ट में कितना आसानी से इजीली हम लोग बना सकते हैं। इसको इजीली इसी बनाने का तरीका है, हिट करके हम लोग कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि x इसमें दिया है कि एक्स वाई जेड 3 समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। कहता है एक्स वाई के क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें कहता है कि ये जो है एक्स वाई का जो भी क्षेत्रफल है वो जो है जेड के क्षेत्रफल के बराबर है। और तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। एक्स वाई और जेड 3 समबाहु त्रिभुज है। एक्स और वाई का क्षेत्रफल का जोड़ने के बाद जेड के क्षेत्रफल के बराबर होता है यदि एक्स और वाई की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का जो एक्स समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 6 सेंटीमीटर और वाई का 8 सेंटीमीटर, जेड की भुजा की लंबाई क्या है, सिंपल दिया हुआ, एक ऐसा त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज, दिल बा बराबर ये बा, ठीक है। तो इसको जो है जोड़ेंगे हम लोग, ये जो है जोड़ दिए इसको, इसका एरिया बराबर इसके एरिया का। तो इसका एरिया दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर दिया है इसका।
ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका निकालना है। मान लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर इसका जो है 1 सेंटीमीटर जो है इसका साइड का लंबाई है, और दिया हुआ है 6 6 6 8 8 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सिंपल है, दिया हुआ तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब जानते हैं कि त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होती है √3 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना 6 6 स्क्वायर दे दीजिए, सेंटीमीटर में सब तो निकालना ही है, दिया हुआ ही 4, और दूसरा कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए, और √3/4, और जो हमको निकालना है इसका x स्क्वायर दे दीजिए, इसको हो गया। तो ये जो जगह सब कट जाएगा, √3/4 √3/4 √3 कॉमन लीजिएगा, कट जाएगा, 6 6 36 8 8 64 बराबर एक्स स्क्वायर, 36 64 को जोड़ दीजिए 100 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू √100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू एक्स, 10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो है आपका क्या निकल गया, ये निकल गया जेड भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ, अब क्या बंद तो गया, इंग्लिश में बोल देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को। Where x and y are the three equilateral triangles, the sum of the area of x and y is equal to the area of the z, जो तीसरा के एरिया के बराबर कहता है। दिया हुआ है कि इन दोनों का जो एरिया का सम है z के एरिया के बराबर है, उसमें दिया हुआ है x का लेंथ 6 सेंटीमीटर, y का लेंथ 8 सेंटीमीटर, तब पूछता z का लेंथ क्या, तो वही हम लोगों ने निकाला कितना 10 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको क्या कहता है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूँ। What is the time taken by a person to cover one round of a circular park of diameter 210 meter if he walks at a speed of 6 km per hour? दिया हुआ है, तो what is the time taken by a person to cover one round of circular park? एक circular park है जिसके एक राउंड को मतलब जो है कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, और उसका डायमीटर दिया है 210 मीटर, इफ ही वॉक स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो जो है जो मूव करता है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तब इसका क्या होगा। इसको सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसमें इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है, मैं इसको आसानी से कर देता हूं। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, पाथ है, इसका डायमीटर दिया हुआ डी कितना है भाई, डी दिया हुआ इसका 210 मीटर, ठीक है, और जो मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड है बी, वेलोसिटी स्पीड, वो कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको टेक्निकली देखिए क्या करना है, ये मीटर में दिया है, इसका पेरीमीटर भी मीटर में निकलेगा, और ये चाल किसमें दिया है किलोमीटर पर आवर में, और पूछ किस में रहा मिनट में पूछ रहा है, ये जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है। हमको क्या करना है, मिनट के लिए हम लोग देखेंगे इसको, मिनट और मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट और मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 1000 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, बटे आवर है, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, बाय मिनट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये 0 0 कट गया, ये 6 6 कट गया, अर्थात कितना हो गया 100 मीटर पर मिनट, इसकी क्या हो गई स्पीड हो गई, 100 मीटर पर मिनट इसकी क्या हो गई स्पीड हो गई। v बराबर कितना 6 किलोमीटर पर आवर, और 6 × 100 मीटर बटे क्या करेंगे हम लोग 60 मिनट करेंगे, तो 100 मीटर बटे कितना हो जाएगा इतना मिनट हो जाएगा। तो ये जो सिंपल है 6 × 100 मीटर बटे 60 मिनट इज इक्वल टू 100 मीटर बाय मिनट। अब v बराबर कितना 6 किलोमीटर पर आवर है, d इज इक्वल टू कितना होगा 210 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो कितना निकला 100 मीटर पर मिनट निकल गया इसका स्पीड, और दिया डायमीटर कितना 210 मीटर। अब जो है इसकी पूरी जो परिधि होगी वो कितनी होगी, परिधि बराबर जो होता है 2πr है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 2r अर्थात पाई इंटू डी। मतलब अगर व्यास दिया हुआ हो और उसमें पाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उसकी परिधि निकल जाएगी, और पूछ रहा है कि उसको समय में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल,
समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी बटे 4, ठीक है। दूरी बटे 4, तो दूरी दिया हुआ है, एक एगो को जो लगा था तय करने में समय, वो हो गया पाई डी हो गया एक चक्कर के लिए। तो पाई का वैल्यू पाई है, डी का वैल्यू 210 है, 210 दे दीजिए बटे कितना दीजिएगा, समय कितना है, स्पीड दे रहा है बटे 4, 4 कितना है 100 मीटर पर सेकंड, 100 से गुना कर दीजिए, ये 0 0 कट गया। अब पाई का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 बटे 7 हो जाएगा। तो इसको 22 कर दीजिए बटे 7 में, 7 21, 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 6, 3 6 बटे 10 कर दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा 6.6 मिनट जो है लगेगा। इसको कितना लगेगा, 6.6 मिनट। आंसर ए जो है इसका होगा। ये जो इसका रिजल्ट आ गया, यही था आपका क्वेश्चंस, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ये 3 क्वेश्चंस था मैंने सोल्यूशन का, जो मैंने बताया। फिर आगे चल के हम लोग ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे, बनाएंगे, इसका आप फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।